राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू। समझ के साथ और न्यूमेरेसी। तो हम अगर इस ढंग से इसको याद करेंगे तो जल्दी हमें याद हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा इन शब्दों को हमें याद रखना है कि ये क्या है। रोज़ जब भी मैं अपने संदर्भदाताओं से भी निवेदन करना चाहूँगा, जब भी हम निपुण बोलें तो हम निपुण ना बोलें, बल्कि हम ये बोलें कि नेशनल इनिशिएटिव कि सबसे प्रथम क्या है, LSRW पे हम काम करते हैं। सबसे पहले हो गया सबसे पहले हो गया लिसनिंग, सेकंड हो गया बोलना, तीसरा हो गया पढ़ना, और चौथा हमने बोया हमने बोया हमने बोया रे, हमने बोया हमने बोया हमने बोया रे। गेहूँ किसने काटा किसने निराई कर दिया, गेहूँ किसने निराई की किसने गुड़ाई की किसने गुड़ाई की रे, गेहूँ हमने गुड़ाई की हमने निराई की हमने गुड़ाई की रे, गेहूँ कैसे तैयार हुआ कैसे तैयार हुआ कैसे तैयार हुआ रे, गेहूँ निकली बाली निकली बाली निकली बाली रे, निकली बाली निकली बाली निकली बाली रे। गेहूँ किसने किसने काटा किसने। तो अनुभव एक बच्चे का अनुभव है और माँ पे हमने एक कविता लिखी हुई है। तो ये है, जग में सबसे प्यारी माँ रोज सुबह मुझे जगाती, जग में सबसे प्यारी माँ रोज सुबह मुझे जगाती, मुंह धुलाती ब्रश कराती, मुंह धुलाती ब्रश कराती, जग में प्यारी मेरी माँ। घुटनों से रेंगते रेंगते घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में, तेरी ममता की छांव में मैं न जाने कब बड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में मैं न जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा ही है, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा ही है। मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ, मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ, प्यार ये तेरा कैसा है, प्यार ये तेरा कैसा है। धन्यवाद। गोल गोल पापा के पैसे गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, मम्मी की बिंदी गोल गोल, दादा के चश्मे गोल गोल, दादा के चश्मे गोल गोल, हम भी गोल हम भी गोल तुम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, सारी दुनिया गोल मटोल, सारी दुनिया गोल मटोल। सारी दुनिया गोल मटोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बैठ सकते हैं। तो यही बात है, जो मौखिक भाषा का विकास होता है, हम लैंग्वेज पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। बच्चे कभी हम अगर बहुत सारे मैं जब छोटे में स्कूल में गया था ना, मुझे भी पहले दिन ये अ आ क ख लिखाए गए थे। अब एक चीज़ बताइए, ये अ आ क ख का मतलब क्या है, ये क्या करता है? अगर उस ध्वनि का छोड़कर हमें सिर्फ क लिख दे, बच्चे के लिए क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आइए अब हम थोड़ा सा जो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ है। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN। ठीक है, इसको शॉर्ट में FLN कहा गया, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, नई जो शिक्षा नीति आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई। यानी जो नई शिक्षा की जो नई पॉलिसी बनी हमारी, उसमें सबसे पहले जो है FLN को भी लिया गया। ठीक है,
और FLN को क्रियान्वित करने के लिए निपुण भारत कार्यक्रम चला गया। ठीक है, निपुण भारत कार्यक्रम 5 जुलाई सन 2021 को शुभारंभ हुआ इसका, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी कि भारत के जितने भी विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 से लेकर के 5 या बाल वाटिका हो गई और 6, 7, 8 और माध्यमिक की जो 9, 10, 11, 12 हैं उन सभी के लिए ये कार्यक्रम है। लेकिन सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो FLN का है इसमें। ठीक है, FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है, और इसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है निपुण भारत कार्यक्रम। ठीक है, इसमें है निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, यानी इसका ध्येय वाक्य बन गया ये और इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, अब आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कार्यक्रम है 5 धन 3 धन 3 धन 4 पर आधारित है। यानी 5 साल तक जो बच्चे हैं क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, 3 से 5 साल यानी कुल 2 वर्ष जो है आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, 5 से 6 यानी 1 वर्ष बाल वाटिका में पढ़ेंगे और कक्षा 1 और 2 में 2 वर्ष पढ़ेंगे। कुल मिला के 2 और 1 3 और 2 5, ये पूरा 5 हो गया। ठीक है, दूसरा है इसका 3 वर्ष यानी कक्षा 3, 4, 5 हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है इसका कक्षा 6, 7, 8 के लिए, और 4 है जो 9, 10, 11, 12 के लिए। ठीक है, NEP जो है 2020 के तहत, ठीक है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। NEP 2020 जो है 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन। ठीक है, और निपुण भारत कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ 5 जुलाई 2021 को, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ये पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी थे। और जो लक्ष्य प्राप्ति की जो तारीख वर्ष घोषित किया गया है 2026-27 है, यानी इस वर्ष तक हमें बच्चों को बुनियादी जो साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है वो देना जरूरी है।